हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 7th चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क करने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में मोस्टली 4 मार्क्स में आता है विद डायग्राम। सो लेट अस स्टार्ट। प्रतिवृत्ति क्रिया। सबसे पहले प्रतिवृत्ति क्रिया होती क्या है, हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस परिभाषा पे आएंगे। तो प्रतिवृत्ति क्रिया, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे इजीली। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, पीछे से आपका कोई फ्रेंड अचानक से पेन की निब आपके कहीं पे प्रिक कर देता है, ठीक है, प्रिक ना भी करे वैसे भी टच कर देगा, तो आप अपना वो बॉडी पार्ट एकदम से झटके के साथ खींचेंगे। मान लिया आप किचन में गए, आपको नहीं पता था कि वो कोई बर्तन या पतीला जो भी है या कोई तवा है वो गर्म है, आपको नहीं पता था, आपने अनजाने में उसको छू दिया और वो गर्म था, तो आप अचानक से अपना हाथ जो है दूर झटकेंगे उस गर्म चीज़ से, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया आप बिना चप्पल के चल रहे हैं और कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई कांटा आपके पैर में चुभ गया है, तो आप अपना पैर एक झटके के साथ पीछे की तरफ खींचेंगे। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, इन सब को प्रतिवृत्ति क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शंस बोला जाता है। ओके, अब हम इसकी परिभाषा करते हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? पर्यावरण की किसी घटना के अनुरूप हमारे शरीर में होने वाली अचानक, तेज और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। अब अचानक, हमें पता है अचानक होती है, पतीला, गरम पतीला छुआ, अचानक से हम अपना हाथ खींचते हैं, पैर में कांटा चुभा, अचानक से हम अपना पैर खींचते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये अचानक होती हैं, तेज होती हैं, तेज ना हो तो हमें चोट लग सकती है, और अनैच्छिक होती हैं, हम चाहें भी तो हम इनको रोक नहीं सकते, ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं को अनैच्छिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब एक आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम, ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें एक गरम पतीला दिखा रखा है जिससे हमारा हाथ जो है वो टच हो जाता है, और फिर क्या क्या प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती है और हमारे तंत्र का कौन सा भाग उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इससे पहले हमें कुछ थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा आपको अपनी प्रीवियस क्लास की नॉलेज। हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं हमारे संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी बॉडी में मुख्यतः 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है हमारी त्वचा, ठीक है, जो कोई भी हमें पर्यावरण में ठंडा, गर्म या पेन संवेदी ग्राही हमारी त्वचा में होते हैं। दूसरा हमारे नोज में होते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी किसी भी तरीके की जो गंध होती है, स्मेल होती है, उसको सेंस करने के लिए, उसके लिए ग्राही होते हैं, जिन्हें हिंदी में घ्राण ग्राही कहते हैं। तीसरे हमारी जीभ में है, जिन्हें जो हमें टेस्ट का पता लगाते हैं, जिन्हें रस संवेदी ग्राही कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये 3 ही याद करें। चौथे हमारी आईज में होते हैं लाइट के लिए, और ईयर में होते हैं साउंड के लिए, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। तो अब हम इस वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि प्रतिवृत्ति क्रिया कैसे नियंत्रित होती है हमारे शरीर में, किस तरीके से एक्शन होती है। तो ये कोई गर्म पतीला है जिससे हमारा हाथ टच हो गया, हमारी त्वचा में ऊष्मा के लिए और दर्द के लिए, पेन के लिए ग्राही होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो गर्म ऑब्जेक्ट से टच हुआ तो मैसेज जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि मेरुरज्जु। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक है मेरुरज्जु और दूसरा है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है और मेरुरज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। तो अब हम देखेंगे ये पाथवे किस तरीके से हो रहा है। यहाँ से मैसेज जाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु में। अब मेरुरज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर रक्षित रहती है, और ये मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन, ज्यादातर प्रतिवृत्ति क्रियाओं को मेरुरज्जु ही नियंत्रित करती है। यहाँ पे मैसेज गया, यहाँ पे इस मैसेज का, इस संदेश का इंटरप्रिटेशन होगा कि क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, और वो निर्णय जो है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के द्वारा
इन तंत्रिका कोशिकाओं में चला जाएगा, जिन्हें प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्रेरक मतलब जो जो प्रेरणा देगा, जो आगे बताएगा कि क्या कार्य करना है। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो है हमारी भुजा की पेशियों में जाएगा और उन पेशियों में मूवमेंट होगी, गति होगी, वो पेशियां सिकुड़ने और फैलने लग जाएंगी। हमें पता है हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट मूव हो रहा है, गति कर रहा है, तो वो पेशियों के फैलने या सिकुड़ने से ही करता है। ठीक है, तो संदेश यहाँ तक आ गया और यहाँ पर आने के बाद हम अपना हाथ जो है वो दूर झटक लेंगे। अब इस पूरे रास्ते को मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ और इसको कहते क्या है उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे। दोबारा से, ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, इससे हमारा हाथ अचानक से टच हुआ, ठीक है, और हमारे हाथ में ऊष्मा संवेदी ग्राही है, वो ग्रहण करके संदेश को संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु में भेजेंगे और मेरुरज्जु की आगे क्या कार्य करना है, क्या एक्शन लेना है, संदेश जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा हमारी भुजा की पेशियों में भेजेगी और फिर हमारी भुजा की पेशियों में गति होगी, जिसके कारण हम अपना हाथ दूर खींच लेंगे। तो अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। अब ये प्रतिवर्ती चाप क्या है? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। ये सिंपली जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा अपनाया जाने वाला रास्ता प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी कि जिस रास्ते के द्वारा संदेश विभिन्न भागों से होता हुआ वापस पेशियों तक आता है, उस पूरे पाथवे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। इस पूरे उसमें कंट्रोल मेरुरज्जु ने किया, ठीक है। मस्तिष्क का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरुरज्जु मस्तिष्क को संदेश देगा कि ऐसी एक्शन हुई है और मस्तिष्क का कार्य यहाँ पे सिर्फ आगे सोचने का है कि ये क्रिया हुई, ऐसे हुई, क्यों हुई, ऐसे ना होती तो मुझे चोट लग जाती, बस सोचने का कार्य है। इसको नियंत्रित मेरुरज्जु ने ही कर दिया है, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि मेरुरज्जु ही बाकी मैक्सिमम कार्य तो हमारे शरीर में मस्तिष्क नियंत्रित कर रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को मेरुरज्जु क्यों नियंत्रित करती है? क्योंकि अगर मस्तिष्क तक संदेश जाएगा, उसके बाद वापस अगर यहाँ तक आएगा, उतने में काफी टाइम हो जाएगा और हमें चोट लग सकती है। तो इसीलिए इस तरह का हमारी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है कि इन रिफ्लेक्स एक्शंस को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। कुछ एक्शंस होती हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं जिनको मस्तिष्क भी नियंत्रित करता है। जैसे मान लिया हमारी बाय चांस हम बैठे हैं किसी थोड़े से अंधेरे कमरे में, हमारे फ्रेंड ने या छोटे भाई बहन ने अचानक से टॉर्च की रोशनी हमारे फेस पे पॉइंट कर दी, ठीक है, तो हम ना चाहते हुए भी हम अपनी आंखें एकदम से ब्लिंक करेंगे, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन मस्तिष्क कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है हमारी आंखों के पास में मस्तिष्क है, मेरुरज्जु दूर है। सो ऐसी रिफ्लेक्स एक्शंस को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। बाकी मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे हाथ या पैरों की है, उन सबको मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।